आज हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन में क्या होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ठीक है। सभी लोग आ नहीं, जो 1 मिनट, कौन है आ रहे, वेणुगोपाल आने दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को मार्क करना सीखते हैं, ठीक है। चलो देखो, इतना दिन हम लोग क्या पढ़ते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते थे, याद है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बोलो या सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो। स्क्रीन दिख रही है ना आपको। यस सर। चलो ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डिमांड और सप्लाई जोन पढ़े थे, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जोन पढ़ा था मैंने। क्या पढ़ा था, डिमांड और सप्लाई जोन। क्या होता है डिमांड जोन, बताइए बताइए, डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है, पढ़ा है आपने, बताइए। सप्लाई जोन, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया था, डिमांड जोन वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोग हैवी क्वांटिटी में पोजीशन को बाई करते हैं, ठीक है। बाइंग करता है, ठीक है। डिमांड, जब भी कोई चीज़ का अगर डिमांड बढ़ता है तो मतलब कब बढ़ता है, जब लोग बहुत सारे बाई करने लगता है, बायर बहुत सारे आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड आ गया मार्केट में। जैसे देखते हैं ना, प्याज कभी डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम लोग उसका एक कंजम्पशन खत्म कर देते हैं। सप्लाई मतलब क्या हुआ, सप्लाई अगर बढ़ जाता है उसका प्राइस ऑटोमेटिक क्या होता है, गिर जाता है। होता है कि नहीं होता है, बताइए। जैसे ओनियन की आपकी बात कर रहा हूँ, कभी कभी ओनियन देखना, अगर 60 रुपये या 100 रुपये केजी आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इनको यूज करना ही कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो, डिमांड बढ़ गया। अगर डिमांड जिस चीज़ का बढ़ेगा तो क्या हो, उसका ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। और अगर मान लो, अगर सप्लाई अगर ज़्यादा होगा, अगर मान लो बहुत चीज़, वो प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे तो क्या हो, उसका प्राइस गिर जाएगा। चलो आज हम लोग समझते हैं ट्रेंड ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाएगा, यहाँ पे इधर देखो, इधर दिख रहा होगा आपको, यहाँ बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, यहाँ देखो इधर साइड में, इधर टूल्स में आ जाना आप, ठीक है। इधर देखो टूल्स में आ जाएंगे। इधर मैंने रेक्टेंगल को पकड़ना है आपको, कभी भी ये लाइन को नहीं पकड़ना है, ध्यान रखना। इधर देखो, ये देखो ट्रेंड लाइन हो गया, और यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन लाइन, रे, एक्सटेंड लाइन, एंगल देख रहे हो, हॉरिजेंटल, ये सब कुछ नहीं करना है, सब सिंपल आपको क्या रेक्टेंगल पकड़ना है। इससे हमें क्या करना है, जोन को मार्किंग करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और आपको क्या करना है, कोई भी टाइम फ्रेम लेना, जैसे 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, कोई भी। और आपको क्या करना है, वैसे पॉइंट पकड़ने हैं जहाँ पे पिक पॉइंट पकड़ना है। पिक मतलब जहाँ जहाँ पिक पॉइंट बनेगा, और पिक पॉइंट को पिक पॉइंट से मिलाना है हमें, ठीक है। चलिए, अभी के हिसाब से अगर मैं पिक पॉइंट की बात करूँ तो ये दोनों मेरे को पिक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये तो मैंने इनको क्या किया, मिला दिया आप, ठीक है। इनको मिला के आगे खींचते चले जाएंगे, इसको लंबा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर देना है, जितना लंबा एक्सटेंड करना है इतना एक्सटेंड कर दो, कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा। और वो आपको कहाँ से मार्क करना है, करेंट मार्केट प्राइस से। करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा। जैसे करेंट मार्केट प्राइस मेरा क्या हुआ, ये हुआ, ये कैंडल, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर दिया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आ जाना, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ना है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस पे रख देना। थोड़ा इनको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा, ठीक है। ये करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। ये मेरा हो गया करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये हो गया करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर, करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, सपोर्ट। उस टाइम हम लोग क्या दोनों ड्रॉ करते थे, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। बस डिमांड और सप्लाई की तरह ही काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इनके नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो नीचे भी क्या करेंगे हम लोग, दो पिक पॉइंट को पकड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ भी, जहाँ मिले, मुझे मिले वहीं से पकड़ेंगे। जैसे इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ा, ठीक है। यहाँ देखो पकड़ लिया, ठीक है। ये मेरा दो पिक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सपोर्ट। अब आप पूछोगे कि सर ये जो है ना, ये क्या है फिर, ये तो ये किया है, इसको छोड़ दो आप अभी।
जब सप्लाई जोन मार्क करोगे तब ये जो है ना यहाँ पे आपको बस 2-3 पॉइंट को पिक पकड़ना है, ठीक है, और उनको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। चलो इनको एक्सटेंड करते चलो, 1 मिनट एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। इनको जितना एक्सटेंड करना है कर सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है, इस तरह एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब ये हो गया मेरा सपोर्ट, करंट मार्केट प्राइस से मेरा क्या हो गया, ये सपोर्ट हुआ, ये मेरा सपोर्ट हुआ, और ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम हम लोग बढ़ाएंगे उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। जैसे देखो मैंने ये 5 मिनट्स के हिसाब से किया। अब 5 मिनट के हिसाब से आपको जो पिक पॉइंट आपको ढूंढना है, पिक मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ मतलब कि भी जैसा बना हो, ये भी वैसा बना हुआ है, एक भी जैसा ये बना हुआ है, और एक भी वैसा ये बना हुआ है, ठीक है। अब हर टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होते रहेगा, ध्यान रखना। तो अभी के हिसाब से मेरे को मार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये तीनों पॉइंट है ना, तो जो पॉइंट ज़्यादा टेस्ट होगा उसको पकड़ेंगे। ये पकड़ ले यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से सपोर्ट ये हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर वाला वही सेम रहेगा, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि 5 मिनट से नीचे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट अगर करोगे तो उसके हिसाब से करोगे ट्रेंड लाइन। चलो ये हो गया 5 मिनट्स। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं 1 मिनट भी मेरे को मार्क करना है, वैसे 1 मिनट को आपको नहीं करना है। तो देखो क्या हुआ था, ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था। तो जब भी रेजिस्टेंस का मतलब समझ लो सिंपल की है, सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़े थे ना सप्लाई जोन, बस। और ये डिमांड जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड जोन को बोलेंगे सपोर्ट, याद रहेगा, सपोर्ट जोन। चलो ये तो आपको समझ में। अब आपको लग रहा है कि नहीं 1 मिनट के हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे, तो 1 मिनट को काम नहीं करता, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट लगा देंगे, बाई सेल करेंगे, ग्रीन ग्रीन कैंडल देखेंगे, बाई करेंगे, उसमें क्या होता है, उसी का लॉस होता है ज़्यादातर। कम से कम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लो, लेवल को मार्क करो, और प्रॉपर उस लेवल पर जाओ, और वहाँ रिवर्सल आने के वेट करो, उसके बाद आप बाय और सेल करोगे। यहाँ ये तो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूँगा आपको सबसे बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये वीकली वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखो ये 9, ये कब का है, यहाँ से देखो ये 3, यहाँ देखो 3 से लेके 3, 4, 5, ये देखो डेट, यहाँ पे इधर देखो डेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये सारा यहाँ पे डेट दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया वीकली सपोर्ट हो गया, ये सॉरी ये वीकली रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वीकली रेजिस्टेंस, और ये मेरा क्या हो गया, वीकली सपोर्ट, ये जो लाइन हो गया, ठीक है। ये वीकली हम लोग लेके चलते, तो वीकली जो है ना पावरफुल होता है। फिर उसके बाद आता है डेली की मैं बात करूँ, तो डेली के हिसाब से कौन सा बनेगा बताइए, डेली के हिसाब से ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हो गया मेरा डेली का। ये जो तीनों है ना, ये तीनों बना है डेली का, मतलब आज का ही है ना। ये देखो 11 से लेके 12, देखो यहाँ डेट दिख रहा है आपको, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे 11। तो डेली का जो है ना, ये मेरा डेली का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया डेली का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया मेरा डेली का सपोर्ट, डेली का सपोर्ट, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये मैंने टाइम फ्रेम क्या ले रखा है, 1 मिनट, तो ध्यान रखना ये आपको मैं समझाने के लिए। चलो ये तो हो गया रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करना है, ट्रेंड लाइन में कुछ नहीं करना है, बस अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैंने सपोज करो यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से लिया है, तो अब आपको क्या करें, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को मार्क करते थे उसी तरह सेम टू सेम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। तो ये अब देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन में 2 तरह होगा, एक तो डाउन ट्रेंड होगा, एक अप ट्रेंड होगा। तो सिंपल यहाँ रेक्टेंगल पे आ जाना है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेक्टेंगल पे आ जाओ, और इसमें भी पूरा पिक पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग। जैसे ये पिक पॉइंट हुआ और ये पिक पॉइंट हुआ, इनको एक्सटेंड कर देंगे, कुछ नहीं करना, एक्सटेंड कर देना, छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको बढ़ा दे, ठीक है। ये हुआ, ये मेरा हुआ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको मिलाना है, मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक तो वो मेरा ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन हो गया, कि मतलब मार्केट क्या है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा तो गिरना ही गिरना है इनको। ये 90% चांस क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट अगर गिरना होगा तो गिरेगा। चलिए जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे अप ट्रेंड का, तो अप ट्रेंड में भी क्या करेंगे हम लोग, पिक को पकड़ेंगे। तो चलो ये पिक को मैंने पकड़ लिया, यहाँ से मिलाओ इस पिक को और इस पिक को मिलाओ, जितना मैक्सिमम पिक मिले मेरे को वहाँ से वहाँ तक पिक को मैं मिला दूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे। चलो ये पिक हो गया मेरा यहाँ पे, ये मैंने क्या किया, पिक को पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो मेरा अप ट्रेंड हो गया, ये मेरा हो गया डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करूँ, तो टाइम फ्रेम को छोटा करो आप। जैसे देखो अब इतना बड़ा, तो जब भी मार्केट देखना आप एक चेक करना जाके, जब भी मार्केट इस तरह से मार्केट इसको टेस्ट करेगा ना, तो फिर से सेलिंग में आएगा, फिर से इसको टेस्ट करेगा, फिर सेलिंग आएगा।
जब भी ये टूट के ऊपर निकलेगा, जैसे ऐसे गया मार्केट ऊपर टूट के, तो फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा ये। बस ये भी क्या करता है ना, एक सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से, इतना बड़ा तो हम लोग वेट करेंगे नहीं। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं 5 मिनट के हिसाब से हमें मार्क करना है, तो 5 मिनट के हिसाब से वो अलग बनेगा। देखो यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आ गए हम लोग। इस पॉइंट को मैंने पिक को मिलाना, इस पिक से लेके इस पिक को मिला दो यहाँ से। ठीक है, मिला दिया। चलो इनका अभी कोई मतलब नहीं, तो इनको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, ये लेकिन आपको चेक करते रहना होगा कि मतलब कहाँ बन रही है। ये बना था। आप इस ट्रेन लाइन को देखोगे ना, यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को टेस्ट किया, देखो मार्केट ने वैसे ही काम किया है। मार्केट अप गया, डाउन गया, ट्रेन लाइन को हिट किया, फिर गिरा, फिर अप गया, हिट नहीं कर पाया इस तरह से, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर निकला। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ रिटेस्ट करके अगर ये निकलेगा तो अगला टारगेट क्या होगा, ये लेवल, ये उसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, इस तरह से आपका मार्केट काम करता है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये भी मेरे को नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट के हिसाब ट्रेंड लाइन देखना है, तो 1 मिनट के हिसाब से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट के हिसाब से तो ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ बन नहीं रहा है, फिर भी अगर मार्क करना चाहो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिलाओ, ये इसको एक्सटेंड कर दो, पूरा एक्सटेंड कर दो। कर दिया मैंने एक्सटेंड यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी क्या हुआ, रिटेस्ट कर रहा है यहाँ से, और अगला टारगेट क्या होने का है, ये लेवल जो आपका सप्लाई जोन होने वाला है, इस लेवल के आसपास का। ये देखो ये वाला है ना यहाँ पे, ये टारगेट फर्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर से ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन। वैसे ट्रेंड लाइन कभी भी ध्यान रखना, 5 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम मत लेना, ध्यान रखना। सेंसेक्स में हो चाहे इंडेक्स में भी ट्रेड करोगे तो जैसे मान लो ये स्टॉक में भी काम करता है और सारे जगह काम करेगा। जैसे कोई भी एक स्टॉक बताओ, उनका मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे मैं रिलायंस का लेता हूँ, रिलायंस का इंडस्ट्री, रिलायंस पावर, रिलायंस की जगह रिले आ गया। अभी इनको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। चलो अभी के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये 15 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम लिया, पिक पॉइंट को पकड़ना है। चलो ये पिक पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये पिक पॉइंट पकड़ लिया, ऊपर का ये पिक पॉइंट को पकड़ लो। ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4, ये वाली पिक पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी अगर आपको पिक पॉइंट पकड़ना है, मिनिमम पिक पॉइंट 2 होना चाहिए, उसके नीचे नहीं, कम नहीं लेंगे। तो ये मैं इनको ये पकड़ लिया पिक पॉइंट। ठीक है, इनको। ठीक है, इनके ऊपर भी अगर पिक पॉइंट पकड़ना है तो पिक पॉइंट ये वाला पकड़ लो, ये। ठीक है, इस तरह से मार्क हो गया। ठीक है, ये पिक पॉइंट। अब आपको ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा सपोर्ट, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये फिर रेजिस्टेंस हुआ। ये अब ये तो आपने मार्क किया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना है, तो ये पिक पॉइंट को आपको पकड़ेंगे, ये पिक पॉइंट को पकड़ के मेरे को सीधा खींच दो यहाँ से। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन बन गया यहाँ पे, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अभी ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, एक तो यहाँ बन रहा है, लेकिन हमें मार्क करना क्या है, करंट मार्केट प्राइस का। तो करंट मार्केट प्राइस की इतना लंबा नहीं मार्क करेंगे हम लोग, यहाँ से छोटा को मार्क करते हैं पहले। इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, 2 पॉइंट मिल गया, बस काफ़ी है, ये हो गया यहाँ पे। अब इनका कोई मतलब ही नहीं बनता, इनको उड़ाओ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ही बन रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, इनको तोड़ना होगा, तो ये क्या करेगा, इनको एक बार टूटेगा तो इस तरह से जाके यहाँ हिट करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसे तोड़ के ऐसे मार्केट कभी मूव करता है। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन होगा। अब अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ से गिरेगा, अगर गिरना भी होगा तो कहाँ से गिरेगा, तो इसके हिसाब से फिर से यहाँ मार्क करो, इस पिक पॉइंट को इस पिक पॉइंट से लेके इसको मिला दो। ठीक है, चलो मिला दी यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखो, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। देख रहे हैं आप, बताइए। यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मूव किया, गया कंसोलिडेट लेके, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया यहाँ से, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, और ये अल्टीमेट गिरना स्टार्ट हो गया इस तरह से। अब ये क्या किया, डाउन ट्रेंड को पकड़ लिया, यहाँ पे नहीं पकड़ लिया, बताइए। ये डाउन ट्रेंड को पकड़ लिया यहाँ पे। अगर मैं इनको हटा देता हूँ, पूरा रेजिस्टेंस को उड़ा देता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने पहले क्या किया था, अप ट्रेंड को पकड़ा था यहाँ से यहाँ तक, बताइए, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड को था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं मिलाऊँ इस पॉइंट को या इस पॉइंट को मिलाता हूँ यहाँ से, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से
ये डाउन ट्रेंड को पकड़ा था। अब देखो ये ट्रेंड लाइन को समझना है यहाँ से ध्यान से। जैसे मार्केट ने क्या किया, इसको हिट किया फिर सेलिंग, फिर इसको हिट किया फिर सेलिंग, इसको हिट किया फिर सेलिंग किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, हिट किया ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर निकला है ये। तो अगला टारगेट क्या होगा, ये लाइन, ये जो देख रहे हो ना पिक, ये पिक को मिलाओगे ना इस पिक के आसपास, तो ये एक टारगेट हुआ, ये दूसरा टारगेट हुआ ये, ठीक है। इस तरह से अब कोई भी एक स्टॉक और बताओ जिसका मैं दिखाऊं नाम करके, मैप करके बताइए, बताओ आप लोग ही बताओ ना, स्टॉक का नाम बताओगे तब तो मैं मार्क करूंगा ना। चलिए ये हीरो मोटर को मैं मार्क करके दिखाता हूँ, हीरो मोटर। चलिए ये हीरो मोटर को मैंने मार्क किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे इनको याद करो, मैंने कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि हीरो मोटर गिरने वाला है, याद करो 2-4 दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था। बोलिए यस सर, सर। बोलिए मैम, याद है ममता मैम? यस सर, याद है। चलिए हीरो डाला था मोटर सर, लाइन डाला था, बताया था लाइन 3-4 डाल के दिन बताया। पहले। चलो यहाँ देखो, अब आ जाओ। पहले देखो ये अगर ये जिसने भी, अगर यहाँ पे मैंने बोला भी था कि 52 वीक हाई पे चल रहा है ये, वेट करो इनका प्रो। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आपको मार्क करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करो फटाफट। चलो ये लेवल पे आ जाओ, ये दोनों का मैंने पॉइंट को लिया, यहाँ पे मिल गया मेरे को, ठीक है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे अभी ये पॉइंट मेरे को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ देखो ट्रेंड लाइन को, ये देखो ट्रेंड लाइन को मार्क करो यहाँ से, इस पिक से इस पिक को मिलाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मिला दिया। मार्केट यहाँ हिट किया, फिर सेलिंग किया, फिर ये हिट किया, फिर यहाँ से गिरा। चलिए अब आपको कहोगे कि सर यहाँ से अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मेरा कहाँ जाके फिर से सेलिंग आएगी, आप ये जाकर ऑब्जर्व करना। चलो ये दोनों पिक को मैं पकड़ लेता हूँ इसको, ठीक है, ये आगे एक्सटेंड करता हूँ, देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखना टाटा मोटर, ये जो हीरो मोटर है ना, ये कंसोलिडेट करेगी यहाँ के आसपास, जब भी ये टेस्ट करेगा फिर सेलिंग आएगा इसमें से। अब ये कंसोलिडेट करके ऐसे ऐसे करके यहाँ के आसपास जाएगा, फिर सेलिंग आएगा ऐसे। ये चेक करना, मैंने ये लगाया 1 आवर का। चलो अब यहाँ पे आपको 1 आवर के हिसाब से देखोगे तो ये देखो कितना अच्छा सेलिंग आया हुआ है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट ये सेलिंग आएगा? नहीं, अब इनको ना फिर से एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट करना पड़ेगा इनको। अब यहाँ से देखो तो कोई ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रहा है, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको कहीं से ही बनते हुए? बताओ, कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है आपको यहाँ से। हाँ ये चीज़ आपको देखो, यहाँ से अगर मार्क करोगे सीधा इनको, तो ये मार्क करो, कोई इशू नहीं है, कर दी यहाँ पे। अब इनको फॉलो करके इनको तोड़ चुका है। देखो यहाँ नीचे से भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, ऊपर से भी मार्क कर सकते हैं। अब इनको ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, देखो कितना अच्छा सेलिंग। अब अगला टारगेट क्या होने वाला है, तो अगला टारगेट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्क करोगे ना, तो ये होगा टारगेट इनका, ये लेवल है, ये लेवल 5700। तो ये ऐसे नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा। अब ये क्या करेगा ना, थोड़ा कंसोलिडेट करके इस जोन को हिट करेगा, फिर ये सेलिंग आएगा। ध्यान रखना कि देखो कोई भी स्टॉक हमेशा ज़िंदगी भर भाग नहीं सकता, ध्यान रखना, उसमें वो गिरना है। अगर नहीं गिरेगा तो फिर वो लोग बाय कब करेगा, क्योंकि नीचे प्राइस पे देगा, डिस्काउंट पे देगा, तभी तो लोग बाय करेगा, इन्वेस्ट करेगा ना उसमें। चलिए और भी कोई स्टॉक बताइए आप, तब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, टाइटन कर लेता हूँ। कुछ स्टॉक ऐसे है ना जो मेरा फेवरेट है, जैसे टाइटन हो गया, बहुत अच्छा मूव देता है ये, मतलब कुछ मैं आपको बता दूंगा स्टॉक वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहाँ देखो ये कौन सा, देखो ये ना सिर्फ ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, देखना यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा स्टॉक, देखो है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक है जो हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। देखिए श्रीनिवास सर, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाओगे, आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करोगे आप, चाहे वो आप नीचे से मार्क करो चाहे ऊपर से मार्क करो, ठीक है। चलो देखो यहाँ से ये फॉलो कर रहा है, एक देखो पैरेलल चैनल बनाते हुए क्या वो स्टॉक आ रहा है। अभी टाइटन में क्या करें, बाय कर ले, क्या इस टाइटन में बाइंग आ रही है, बोलिए। बाइंग आई है, लेकिन क्या है ये, वेट करेंगे क्या कि ये रेजिस्टेंस फॉल्स है या क्या है। देखो क्योंकि यहाँ पर क्रॉस होगा तो बाइंग आएगा, क्रॉस होगा नहीं, डायरेक्ट क्रॉस, ऐसे क्रॉस करके ऊपर रिटेस्ट करेगा, इससे फिर ऊपर ऊपर निकलेगा, टेस्ट तब बाइंग करेगा। आएगा ये।
अगर मान लो यहाँ पे अगर सप्लाई जोन भी तो हम लोग मार्क करेंगे ना, सप्लाई जोन अगर मार्क करोगे यहाँ पे तो देखो सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है यहाँ पे। चलो इसके हिसाब से सपोर्ट को मार्क करोगे तो सपोर्ट के लिए 3 पॉइंट का आपको ढूंढना है। चलो ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट ये हुआ और ये हुआ। चलो ये बहुत अच्छा सपोर्ट के आसपास है यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, इनको तोड़ने दो, इस ट्रेंड लाइन को एक बार तोड़ने दो। ये तोड़ के अगर ऊपर का रेजिस्टेंस कैसे घूमेगा तो ऊपर का टारगेट रखेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है 99% क्या होता है ना कि स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता इस तरह का। इसमें क्या होता है फेक ब्रेकआउट देगा, लोग एंट्री करेगा और मार्केट इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ना इसको दिखाता हूँ, थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, गिरना भी स्टार्ट हो गया होगा। देखो अब ये बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब देखो कि कितना कितना पॉइंट दिया, जब भी इस लेवल को टेस्ट किया कितना अच्छा सेलिंग आया है। देख रहे हैं आप, देखो यहाँ पे टेस्ट किया कितना अच्छा सेलिंग है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक गया है तो क्या इनको सेलिंग नहीं आएगा, ये भी आराम से सेलिंग आएगा। कि जब भी अगर मार्केट को हायर हाई बनाना होगा ना तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन और बनाएगा। ये ट्रेंड लाइन नीचे जैसे ये पॉइंट है ना, देखो यहाँ इसको और इसको मिला दो और इसको सीधा एक्सटेंड करो। जब भी इस तरह का अगर इनको ऊपर नहीं जाना होगा नीचे जाना होगा, यहाँ से घूमेगा ऊपर की तरफ नीचे। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम को छोटा छोटा करके आपको मार्क करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। चलिए और भी कोई स्टॉक बताइए मुझे। चलिए अदानी का लूँ। यस सर। अडानी कौन सा लोग, एनर्जी पोर्ट किसको लिया, अडानी पोर्ट का ही ले लेते हैं। चलिए देखिए कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है ना जो आपको ना प्रॉपर वॉच करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से लेके आप ट्रेंड लाइन को मार्क करो यहाँ से। चलो यहाँ देखो इसको मैंने पकड़ा यहाँ से, इसको इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ 2 पॉइंट को चाहिए, इसको एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ लिया, अब इनको एक्सटेंड करते चलो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे भी चेक करो, कोई इशू नहीं है। देखो इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को पकड़ो, एक्सटेंड कर दो। देखो यहाँ पे एक्सटेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बात मुझे बताइए सर, यहाँ से अच्छा सेलिंग है, कितना दिन का गैप ले रहा है, देखो यहाँ से कितना दिन का गैप ले रहा है, 15 डेज पे ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होगा। अब यहाँ पे ना आपको अगर मैं बोलूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करो तो आप कंफ्यूज होकर पागल हो जाओगे। देखो यहाँ पे, चलो इसको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क भी कर दिया, ठीक है, यहाँ मार्क भी कर दिया, ठीक है, इसको मार्क भी कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया। लेकिन एक पॉइंट को तो आप नहीं मार्क कर सकते, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ बन रहा है। तो मार्केट क्या एसएल हिट करके ऊपर गया है, गया कि नहीं गया बोलिए। तो उस केस में क्या करेगा ना, आपका ट्रेंड लाइन जो है ना, ये जो अप और डाउन वाला जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा उस टाइम आपको क्या करना है, सेल करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखो और उसको सेल करो। अगर बाइंग करना है तो नीचे शायद नीचे से हम लोग ट्रेंड लाइन डालेंगे, नीचे से कि मतलब क्या हुआ, इस तरह से। जब भी आपको बाई करना है तो नीचे से, जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा और इनको ये लिया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ ट्रेंड लाइन पे आएगा तो ये क्या करेगा, बाई करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट इसके हिसाब से ऊपर नीचे डाल करके आप ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रही है बोलिए। अब आप इनको एक्सटेंड करो और अडानी में ध्यान रखना, अडानी में बहुत जल्दी सेलिंग आने वाला है, ठीक है। अब अडानी का वेट करो। अडानी का टारगेट क्या है, 1200 का टारगेट है, अभी 1500 चल रहा है ना ये, क्योंकि ये अपना ट्रेंड को चेंज कर चुका है। देखो कैसे ट्रेंड चेंज होता है, ध्यान रखना, ये भी मैं बता देता हूँ आज आपको। मार्केट क्या हुआ, हाई गया, लो लिया, हाई गया, लो, फिर हाई, लो, फिर हाई, फिर लो। अब यहाँ से हाई नहीं बना है, फिर से लो बनने स्टार्ट हो गया इस तरह से। तो इनका बैड दिन आना स्टार्ट हो गया। अब गिरने पे ध्यान रखना है इसको। अडानी ये पोर्ट है, ठीक है, अडानी पोर्ट। क्योंकि अगर इनको हाई होना होता ना, ऑल टाइम अगर हाई होता तो ये क्या करते, यहाँ से हायर हाई बनाता, ना कि हाई लो हो गया, फिर से हाई गया, फिर अब लो, इस तरह से चलेगा इसे। या तो इस जोन के आसपास आके घूमेगा ये, फिर इस जोन के आसपास। 1440 का टारगेट है इनका, ठीक है। अब देखो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो, ठीक है। ऑल टाइम हाई के आसपास गया है, देखो यार, पता है आप लोग ना सही से आप ट्रेड करोगे। देखो ये लेवल है, इसी लेवल को हिट किया, रेजिस्टेंस भी है, इनको टूटने के बाद ये वाला टारगेट होगा इनका। ये जोन देखो, ये जो जोन है ना यहाँ तक, ये टारगेट है, ठीक है। अब आप वेट करो आराम से, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई तो गया, हाई बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे हायर लो ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से निकलेगा। तो अब ये अडानी को मेरे को सेल करना है कहाँ पे,
1500 के नीचे, तो मैं अलर्ट थोड़ा सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अलर्ट कहाँ गया? 1500। देखो ये मेरा ऑफ स्टॉक का है, ठीक है। अलर्ट मैं सेट कर रहा हूँ कितने पे? 1500 पे ये अलर्ट बजने लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ देखो मैंने दे दिया यहाँ पे। ये मैंने सेट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है? सेल करना है। यहाँ भी सेट कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ भी लिख देता हूँ सेल करना है, ठीक है। यहाँ देखो ये मैसेज आ जाएगा क्योंकि मैंने एनालिसिस कर दिया है। अब ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, देखो। ओहो, एक मिनट। प्राइस अबव और प्राइस बिलो। इनको हटाओ, इनको रहने दो। चलो, ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इनको अलर्ट भी लगाना आना चाहिए ना। करेंटली प्राइस नॉट सेट, प्राइस सेट नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 1500 को मैं डाल देता हूँ। ये अप स्टॉक में सेट क्यों नहीं हो रहा है? अरे ऊपर वाला जो प्राइस है ना, जो मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए बोल रहे। स्पेसिफिक, अच्छा, हाँ। जो अभी प्रेजेंट मार्केट प्राइस है ना, उस कम होना चाहिए। जैसे अभी 1500 है तो उसमें 20 रुपए कम कर दो, कम से कम 20-30 रुपए। मार्केट प्राइस कितना पे है देखना। स्पेसिफिक करेक्टर नोट अलाउड। सेल 70 करो उसको, देखते 1470 कर दो। बिलो द एक्चुअल प्राइस। कहाँ हो रहा है ये? तो पता नहीं क्या सिस्टम है। एक्चुअली जो प्राइस है उससे बिलो होना चाहिए बोल रहा है। 1509 हुआ है तो 1595 ये 70 कर दो। सेट क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर वाला 70 करना सर। 70 1470 ऊपर होगा तब होगा ये। बिलो होगा एक्चुअली प्राइस। हो गया, ऊपर का था ये। ऊपर का होगा जाएगा ना तो बाई करना ऊपर का 1520 के आसपास का, ठीक है। इसलिए था यहाँ। हाँ, ओके वही लिखा हुआ ये नीचे। ना देखो ऊपर एबव था तो ऊपर मतलब बिलो मतलब क्या? अब ऐसे मेरे को इनको सेट करना है ना यहाँ पे। जैसे इनको मेरे को सेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये मेरे को बिलो करना है तो कितना अब जाएगा? ये मेरे को सेल कर 95। तो अब ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब 95 यहाँ पे उधर कलर आ गया, देखो आप सेट किया ना, येलो कलर आ गया उधर ऊपर नीचे। देखो सेल करना है इनको, सेल। तो इनको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये क्रिएट कर दिया, हो गया। ये नीचे का था ना, ये नीचे का था तो इसीलिए सेट कर रहा था यहाँ पे। ये सेट हो गया। अब यहाँ पे जैसे जाएगा ना तो ये बजने लगेगा यहाँ पे। देखो इधर देखो, यहाँ देख रहे हो? अब यहाँ पे अलर्ट लग गया। यहाँ 90 देखो, इधर पीला देखो, कलर में लग। यहाँ लग गया ना। यहाँ पे ये अलर्ट बजने लगेगा। ये मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्टॉक में लगाना है उतना लगा सकते। जैसे मैंने क्या किया, हीरो मोटर में लगाया था। अभी और भी कुछ स्टॉक में मैं लगाऊंगा। जैसे देखो, अब नाम बताओ। सीमेंस का भी देख लेते हैं। ये सब स्टॉक बहुत भागता है, गिरता भी तो बहुत अच्छा गिरता है। ये देखो कितना अच्छा है ये सीमेंस का। अब सीमेंस का भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग 1 आवर के हिसाब से। और देखो सीमेंस में शायद ये बाइंग आया हुआ, ये है ना, ये सीमेंस का। चलो सीमेंस में अभी देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बाइंग का ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो सीमेंस में है। सीमेंस ना बहुत कंफ्यूज करता है, इनको देख के आप बैठना पड़ेगा लेके, तभी समझ में आएगा। देखो कितना अच्छा जोन है ये। और ये लेवल कहाँ पे जाएगा? ये 3300 के आसपास जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। और ये बाइंग कब करेंगे यहाँ पे?
3200 के आसपास जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो इनको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ 3200 के। अब क्या करेंगे हम लोग, बाय। ठीक है, यहाँ मैसेज कर दिया मैंने बाय। इस तरह से आपको सेट करना है। जैसे मैं तो सब बहुत सारे ऐप यूज करता हूँ। हो गया सेट, देखो ठीक है। 32,000 डाल दो, सॉरी 1 मिनट, 3200। ठीक है, हो गया सेट। देखो यहाँ पे ये सीमेंट से कहाँ बाय करना है, देखो कैसे मैं सेट करता हूँ टारगेट को और ये एसएल को। ये मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने एनालिसिस कर लिया, रात में सेट कर दूंगा ये। और इनका क्या करता हूँ, जैसे 20-25 स्टॉक को यहाँ पे वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ देखो इधर ये वॉच लिस्ट इस तरह से मैं बनाऊंगा, यहाँ पे भी इनको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कोई भी स्टॉक अगर हिट करेगा ना तो ये बजने लगेगा। अब ये मेरे को ट्रेंड लाइन भी मार्क करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर जैसे जाएगा ये तो इनको बाय करेंगे, टारगेट यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, और इनके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे सेल करना है मेरे को, तो फिर यहाँ पे जाके मैं सेट कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कितना है ये 3360। तो मेरे को 3360 पे क्या करना है, हमें 3360 पे जाकर सेल करना है। तो 3360 कर दूंगा यहाँ पे। ये सब आपको लगाना पड़ेगा खुद से, तभी समझ में आएगा। ये 3360 सेट कर दिया। अब यहाँ लिख देंगे सेल, तो वहाँ पे मैसेज आएगा आपको, बजने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल कर दूंगा। देखो अभी एक्चुअल प्राइस नहीं आया यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं आ रहा है, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आएगा ये, तो 3300 के ऊपर मैं यहाँ पे सेट, क्योंकि ये बिलो प्राइस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 3360, यहाँ पे आएगा 3360। जैसे आएगा तो बाइंग दिखेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना ये सेल का करेंगे। यहाँ पे ले लिया, अब क्रिएट कर दिया, हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 3200 ये सेट कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ के आसपास जाएगा तो उसके हिसाब से बजने लगे। इसके अभी बाइंग आ रही थी, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। अब इनको टाइम फ्रेम देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग में आ जा रहा हुआ है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो आराम से हम लोग यहाँ तक टारगेट लेंगे। चलिए, और भी कोई स्टॉक बताइए आप जिसका मैं देखूं, बताइए सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HAL हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब स्टॉक बहुत अच्छा होता है। चलो देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या हाल है। हिंदू मोटर आ गई। तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान हिंदुस्तान HUL लगाना सर आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऐसे क्यों आ रहा है ये, इस तरह से क्यों आ रहा है ये। अच्छा हाँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने छोटा लिया। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का उसी टाइम मैंने बोला था इनमें सेलिंग आने, कितना नीचे आ गए। कहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम, देखो यहीं पे था ना ये। यस सर, लाइन लगाए ना, कितना आ गया, मार्क किया 2300 आ गया यहाँ तक। ठीक है, इनको अभी इग्नोर करो। और कोई स्टॉक बताइए, नाम बताइए आप अपना। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को देखो, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो। चलो चलिए बजाज ऑटो में देखते हैं क्या है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन है या क्या है, बताइए। ट्रेंड लाइन है या सारा रेजिस्टेंस है, क्या काम कर रहा है यहाँ देखो तो। ये देखो अभी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये। ट्रेंड लाइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। चलिए, तो अभी आपको सेल करना है, बाय करना है, वो देख लीजिए आप अपना। अब ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट को देखना है तो यहाँ देख लो। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे हिंदुस्तान इसमें, बजाज ऑटो में, वेट या सेल, बताइए। अब ये देखो ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर जाएगा तो यहाँ भी सेल करेंगे। तो अभी बाइंग ना सेलिंग करेंगे। यहाँ से ओवरऑल देखेंगे तो अभी सेलिंग में ही आ रहा है ये देखो यहाँ पे है ना, सेलिंग में ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तब समझ में आएगा। ये देखो 1 आवर के हिसाब से। ठीक है, अभी सेलिंग में आ रहा है ये, तो यहाँ तक का टारगेट है। यहाँ तो हम लोग कहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे 9000 के आसपास। देखो यहाँ कितना चला गया था ये, 9000 के आसपास ये जाएगा, 9100 के आसपास जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। अभी कितना चल रहा है, 9100। ठीक है, चलो
सेट हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेट हो गया। इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके यहाँ पे अगर घूमेगा तो यहाँ पे सेल करेंगे। इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया, ठीक है। सप्लाई डिमांड को ज़्यादा फॉलो करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा टाइम फ्रेम के लिए सही रहता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बताइए श्रीनिवास सर। अब आपको मैं बताता हूँ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, थोड़ा एक बार बता देता हूँ आपको। किसका लूँ, निफ्टी लूँ बैंक निफ्टी लूँ, बताइए। चलिए निफ्टी को ले लिया यहाँ पे। अभी सारा चीज़ को मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखो मैंने कितना यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा जोन को मैं मार्क करते रहता हूँ, ये टेस्टिंग करते रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल रिमूव कर दिया। चलो अब यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 1 मिनट लिया, 5 मिनट करता हूँ मैं यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके, ठीक है, ट्रेंड लाइन कितना काम करता है। चलो आ जाओ, ये आप ट्रेंड लाइन करना यहाँ पे, जब भी ट्रेंड लाइन को जाएगा ये आपको बाय सेल करो। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 का ही लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये 20 का ही लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करते। चलो अब देखते जाना, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया, ठीक है, इसके आसपास ही गिरा है, देखो यहाँ से, ठीक है। अब जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास, इस ट्रेंड लाइन में जल्दी ट्रेड मिलेगा नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा ना तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से गया, यहाँ से गया, फिर टारगेट दिया यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, देखते जाओ यहाँ पे। अब ये तो हुआ यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी थोड़ा ढूंढो, ये नीचे वाला देखो, एक मिनट, ये हो गया। इनको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते चलो और देखते जाओगे आप, ठीक है। जब जब यहाँ से गया सेलिंग, जब जो यहाँ सेलिंग, जब जो यहाँ सेलिंग, और अभी लगातार सेलिंग हुआ। मैंने बोला भी था कि जब भी इनको ऊपर जाना होगा ये क्या होगा, इनको रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा ये, इनको टेस्ट करके नीचे भी आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से देखो मेन रिटेस्ट यहाँ हुआ, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर देखो किसी भी अब ट्रेंड लाइन को टाइम फ्रेम को निकाल कर देख लेना आप, ठीक है। यहाँ से देखो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ, ठीक है। इसको देखो यहाँ, जब भी इसको गया तो अच्छा सेलिंग आया है। सेम आपको क्या होगा डाउन ट्रेंड में, देख लो आप, ठीक है। दिख रहा है श्रीनिवास, बताइए सही है। यस सर, इस तरह का आपको यस सर, जो सही। बढ़ा रहा उसको अगला दिन जाकर टेस्ट करो, इस तरह से गया, ठीक है। देखो कितना अच्छा सेलिंग, फिर यहाँ नीचे आया, सेलिंग आया, फिर उसको रिटेस्ट के ऊपर गया ये, अभी ऊपर गया ये देखो, अब उसके बाद ऊपर ही जा रहा है ये। जब ट्रेंड लाइन का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो मार्केट समझ जाना वोलेटाइल है पूरा, वो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे उसमें। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके आप मिलाओ, ये आज का ही ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गया, अगर समझदार होता तो यहीं पे लेता, यहाँ तक वेट करता आराम से। अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, अगर बाइंग है या सेलिंग है क्या पता चलेगा, इसको देखो। अब इस लेवल को अगर आके टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो अब ये ऊपरेगा तो कहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, इस तरह से आपको मार्क करना है यहाँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ से रिटेस्ट करेगा तो अगला टारगेट ये, इसके ऊपर निकलेगा, फिर रिटेस्ट करके अगला टारगेट ये, इस तरह से आपको मार्क करना है। अपना टाइम फ्रेम जो आप पे सूट करता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, सारा टाइम फ्रेम में ये वैलिड है, ठीक है। देखो यहाँ जैसे जैसे मैंने मार्क किया वहीं से देखो कितना पॉइंट का टारगेट आया हुआ है। यहाँ से लगातार ये गिरा यहाँ तक का 800, 900, 250, 300 पॉइंट का टारगेट देता है, यहाँ से भी देखो। अब 1 मिनट का अगर आप लोगे तो 1 मिनट के हिसाब से ट्रेंड लाइन फिर मार्क करना पड़ेगा, इस तरह देखो। अगर 1 मिनट का लेता तो मैं इस तरह से मार्क करता यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट वाला भी काम करता है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम तो छोटा टारगेट, बस यहाँ तक समझ